हेलो एवरीवन, वेलकम टू BQ फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डी फार्म सेकेंड ईयर के DSBM सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो हमें रिपीटेडली एनुअल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे 22 अगस्त से सेकेंड ईयर के एग्जाम्स जो है वो चालू हो गए हैं। तो अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो ये आप ज़रूर पढ़ें। सबसे पहले डिफाइन एंड क्लासिफाई ट्रेड, एक्सप्लेन द एक्टिविटीज ऑफ कॉमर्स। इसमें आपको ट्रेड का डेफिनेशन और उसके कुछ क्लासिफिकेशंस दिए हुए होते हैं, उसको लिखना है प्रॉपरली। और जो कॉमर्स की एक्टिविटीज है सेम चैप्टर में, उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये मिनिमम 4 to 5 मार्क्स के लिए आता है। देन सेकेंड वन, डिफाइन द टर्म मैनेजमेंट, डिस्क्राइब वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आपको मैनेजमेंट के डेफिनेशन के बारे में और उसके वेरियस फंक्शंस जो होते हैं मैनेजमेंट के, उसके बारे में पॉइंट वाइज अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। हमारा जो नेक्स्ट वन है वो है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ लेआउट डिजाइन, राइट द लेआउट प्लान ऑफ एन आइडियल रिटेल ड्रग स्टोर। इसमें आपको एक लेआउट डिजाइन जो है वो दिया हुआ होता है, उसको आपको वहाँ पे ड्रॉ करके बताना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूरा प्रॉपरली लिखना है। देन एक जो रिटेल ड्रग स्टोर होता है उसका आइडियल लेआउट प्लान कैसा होना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट का कितना स्टोरेज होना चाहिए, कौन सा कितने स्क्वायर फीट एरिया का होना चाहिए, इसके बारे में आपको डिटेल में इस आंसर में एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल सिलेक्टिंग अ साइट फॉर अ रिटेल ड्रग स्टोर। इसमें आपको ये बताना है कि जब भी आप रिटेल ड्रग स्टोर का जो साइट है वो चूज करेंगे तो कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो आपको ध्यान में रखते हुए उस साइट को चुनना है। मतलब अगर आपका प्लान है कि कहीं पे आपको रिटेल ड्रग स्टोर ओपन करना है तो वो जो साइट है या जो भी एरिया है वो कैसा होना चाहिए, उसका लोकेशन क्या होना चाहिए, ये सारे टॉपिक्स के बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन विंडो डिस्प्ले। ये सबसे शॉर्ट आंसर है और सबसे इजीएस्ट आंसर है। इसके बारे में आपको एक नोट लिखना है कि विंडो डिस्प्ले क्या होता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जब भी क्वेश्चन राइट अ नोट ऑन आता है तो उसके बारे में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप जो जो जानते हैं उन सारी चीज़ों को उस आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको विंडो डिस्प्ले के डेफिनेशन को, यानी कि वो क्या होता है, विंडो डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, देन उसके क्या यूजेस है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सब के बारे में आप फिफ्थ वाले आंसर में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल मिडलमैन। फंक्शनल मिडलमैन के बारे में यहाँ पे आपको बताना है कि मिडलमैन जो होता है वो कौन कौन से टाइप्स का होता है, कहाँ कहाँ के मिडलमैन होते हैं, कहाँ कौन से प्लेस पे उसका क्या रोल होता है, मिडलमैन का टोटल रोल और उसके फंक्शन के बारे में हर एक टाइप के मिडल आपको इस आंसर में एक्सप्लेन करना होता है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, डिस्कस वेरियस टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। यहाँ पे आपको सेल्स प्रमोशन होता क्या है, यानी कि किसी भी चीज़ के सेल्स के प्रमोशन के लिए आप कौन कौन से तरीके जो है वो यूज़ कर सकते हैं और उन तरीकों से क्या बेनिफिट होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिटेल में लिखना है। देन नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर इन्वेंटरी कंट्रोल, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्ट, एक्सप्लेन वेरियस मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं DSBM में, ये हर बार ही पूछा जाता है। इन्वेंटरी कंट्रोल ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला आप इसे कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको व्हाट आर इन्वेंटरी कंट्रोल, यानी कि इन्वेंटरी कंट्रोल का डेफिनेशन के बारे में आपको लिखना है, वो होता क्या है, इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देन उसके क्या बेनिफिट्स है इन्वेंटरी कंट्रोल के, इसके बारे में लिखना है। और कुछ मॉडर्न टेक्निक्स जो है इन्वेंटरी कंट्रोल का, ये सारे के बारे में आपको उधर एक्सप्लेन करना है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन लेजर एंड जर्नल, हाउ डू यू पोस्ट एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर। यहाँ पर आपको एक डिफरेंशिएट टेबल बनाना है, उसमें आपको लेजर और जर्नल इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है। अगर ये 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो आपको मिनिमम 6 to 7 पॉइंट्स वहाँ पे बताने होते हैं कि ये लेजर और जर्नल के बीच का डिफरेंस है। वहाँ पे आपको डिफरेंस जो है वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है।
देन हमारा एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम लोग जिसके थ्रू जो एंट्रीज होती है वो जर्नल से लेजर के इसमें हम लोग करते हैं। ये वाला आंसर आपको वहाँ पे उस फॉर्मेट के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मार्केट रिसर्च, एन्यूमरेट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, डिस्कस द सोर्स ऑफ मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च होता क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस है, इसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन लिखिए, एडवांटेज का 4 पॉइंट्स और डिसएडवांटेजेस के 4 पॉइंट्स ऐसे आपको होगा। देन उसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं मार्केट रिसर्च के, को मिनिमम 4 या 3 सोर्सेज के बारे में आपको वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन कैश बुक एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक। यहाँ पे आपको कैश बुक का डेफिनेशन अच्छे से लिखना है। देन उसके कितने टाइप्स होते हैं, हर एक टाइप को आप स्पेसिफिकली थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करिए इस आंसर में और आपको लिखना होगा। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रैक्टिस टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांजैक्शन। सो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ट्रांजैक्शंस के कैसे क्या किया जाता है इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रीफ आउट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट अ ड्रग स्टोर। सो यहाँ पे आपको अगर ड्रग स्टोर स्टार्ट होता है तो उसके पहले उसको स्टार्ट करने की कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स जो है वो फॉलो अप करने पड़ते हैं, इसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि उसके लिए कौन से लाइसेंस लगेंगे, एरिया कितना होना चाहिए, लोकेशन क्या होना चाहिए, कस्टमर्स कैसे होने चाहिए, ये सारे के बारे में आपको इस आंसर में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस। सो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो मिनिमम आपको 7 to 8 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स तो लिखने पड़ते हैं। तो जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो है बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस। सो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसका आपको 6 to 7 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉफिट अकाउंट एंड लॉस अकाउंट। ये जो डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चंस है ये आप बिना स्किप किए ज़रूर पढ़े, बिकॉज ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चंस होते हैं और ये जल्दी से याद भी होते हैं और ये रिपीटेडली हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमारे 15th क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट अकाउंट और लॉस अकाउंट के बीच का क्या डिफरेंस है ये मिनिमम 6 to 7 पॉइंट्स इसमें भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने होते हैं। तो इससे ये कुछ हमारे 15 क्वेश्चंस थे DSBM सब्जेक्ट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।